अल्लाह अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है। हुसैन इब्ने अली की विलादत होने वाली है। मेरे हुसैन की आमद है। उससे पहले रसूलुल्लाह की चची हजरत उम्मुल फजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाई और आकर के अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। या रसूलल्लाह, खौफ से दिल लरज रहा है, जिस्म थरथरा रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने पूछा, चची घबराती क्यों हो, आखिर बताओ बात क्या है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अभी अभी ख्वाब देखी हूँ और ख्वाब इतना भयानक है कि आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग किया गया, मेरी गोद में दिया। नबी मुस्कुराए और फरमाया, चची परेशान ना हो, ख्वाब अच्छा है, फातिमा के घर बेटा आने वाला है और वो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाए। हामिदन व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरी खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कुबा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबो बला के वास्ते। सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़रे इल्मे हुदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख, कादरी क्यों में उठा, कदर अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। सदक़े सादिक का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िमो रज़ा के वास्ते। नबी और आले नबी पर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद अशार मौला हुसैन की मनक़बत के पेश खिदमत हैं, मोहब्बतों के साथ में सिमात करें, जी लगा के बोलें, या रसूल अल्लाह। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली को जान से प्यारा हुसैन है। मौला अली को जान से प्यारा हुसैन है। तू फातिमा की आंखों का तारा हुसैन है।
तू फातिमा की आंखों का तारा हुसैन है, मौला अली को जाने से प्यारा हुसैन है। कि करबले में आए मौला, करबले में आए मौला, तैबा से आए मौला, करबले में आए मौला, तैबा से आए मौला, करबले में आए मौला, तैबा से आए मौला। वादा है ये निभाने, वादा है ये निभाने, कितने जख्म खाए हुसैन, मौला अली के प्यारे हैं हुसैन, फातिमा की आंखों के तारे हैं हुसैन। और नेज़े पे चढ़ के मौला कुरान पढ़े, नेज़े पे चढ़ के मौला कुरान पढ़े मौला, दीने नबी का झंडा, दीने नबी का झंडा ऊंचा भी करे मौला, मौला अली को जान से प्यारे हैं हुसैन, तूफा तुमा की आंखों का तारा है हुसैन। और इस्लाम का ये रोशन ये चांद ये सितारा, इस्लाम का ये रोशन ये चांद ये सितारा, आका को दो जहां से, आका को दो जहां से कितना है प्यारा, आका को दो जहां से कितना है प्यारा। और फातिमा की आंखों का तारा हुसैन, मौला अली को जान से प्यारा है हुसैन, तूफा तुमा की आंख का तारा है हुसैन। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा ये अफरा तफरी बंद करो, थोड़ा हमारी तरफ देखो, इधर घूम के बैठो, बैठ जाओ, थोड़ी देर की बातें इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर देंगे। देखो ये अदब की महफिल है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं और हमारे ख़मीर में अदब है, हमारे ख़मीर में अदब है। हमने ऐसे बुज़ुर्गों से निस्बत हासिल की है और ऐसे बुज़ुर्गों से हमारा शदरा भी मिलता है जो दर्स भी दें तो वो यही कहते हैं कि बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। जिसके पास अदब है उसी के पास नसीब है और जिसके पास अदब नहीं ना तो वो नसीब से खाली होता है। और अल्लाह का फजल है हम हुसैनी हैं। हम कौन हैं? ए पीछे वालों, हम कौन हैं? हुसैनी हैं। हम कौन हैं? हुसैनी। और हुसैनी कभी पीछे नहीं रहते हैं, हुसैनी कभी रहते हैं? नहीं रहते तो साबित करो फिर आगे आकर के। आइए 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 आइए, दीवार बहुत मजबूत है, गिरेगी नहीं इंशाअल्लाह से वजल। और ये तो मौला हुसैन का जिक्र है, जब तक जिक्र करते रहेंगे हिल भी नहीं सकती है।
जब तक जिक्र करेंगे हिल भी नहीं सकती है, क्योंकि ये हुसैन इब्ने अली का जिक्र है और ये जिक्र वो है कि इससे बड़ी बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो कह रहे थे ये अदब की महफिल है ना, अदब बहुत जरूरी है। अदब एक ऐसा अमल है, अगर आपके पास अदब है, आपके पास तहजीब है, तो आप जहां चाहें, जिस जगह चाहें, वहां जाकर के अपना लोहा मनवा सकते हैं, वहां जाकर के अपना सिक्का जमा सकते हैं। बस शर्त है कि आपके पास नरमी होना चाहिए, क्योंकि किसी कहने वाले ने कहा है कि गुलों से मुस्कुराना सीख लो, गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लुफ लोगों के दिलों में घर बनाना सीख लो, बेतकल्लुफ लोगों के दिलों में घर बनाना सीख लो, खुद ब खुद झुक जाएंगे ताजीम को ये दुनिया के सर, खुद ब खुद झुक जाएंगे ताजीम को ये दुनिया के सर। शर्त ये है कि पहले अपना सर झुकाना सीख लो, शर्त ये है कि पहले खुद अपना सर झुकाना सीख लो। और झुकता वही है जिसके अंदर नरमी होती है, जिसके अंदर मुलामियत होती है, नमी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ईमान की मुलामियत है। हमें हमारे नबी ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, यही पैगाम दिया, अकड़ कर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो अकड़ा जाता है दुनिया में भी पकड़ा जाता है और अल्लाह के हुजूर भी पकड़ा जाता है। और एक बात और पते कि आपको बताएं, जो दरख्त अकड़ते हैं ना, उन पर फल मीठे नहीं होते, उनके फल खाए नहीं जाते, फल उन्हीं के खाए जाते हैं जो पहले से झुके हुए होते हैं। मसलन लिप्टिस तो जानते हैं ना, लिप्टिस का पेड़ होता है, कितना अकड़ा हुआ होता है, फूल भी आता है, फल भी आता है, लेकिन खाने के काबिल नहीं होता। जरा हवा चल जाए, कोई टूटे ना टूटे, लिप्टिस जरूर टूट जाता है। किस लिए? क्योंकि पहले से ही अकड़ा हुआ है, पहले से ही तना हुआ है। और उसी के बाजू में एक पेड़ है जिसको आम का कहते हैं, उसकी बाज टहनी ऐसी होती है जो जमीन से मिली हुई होती है। कभी आम तोड़ना होता है तो झुकना पड़ जाता है, किस लिए? कि वो पहले से ही झुका हुआ है। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लुफ लोगों के दिलों में घर बनाना सीख लो, खुद ब खुद झुक जाएंगे ताजीम को दुनिया के सर। शर्त यह है कि पहले अपना सर झुकाना सीख लो, पहले अपना सर झुकाना सीख लो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में अपना सर ही झुकाया था, सर ही झुकाया था कि पूरी यजीदियत हुसैन इब्ने अली की शहादत से पहले भी और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद भी और आज तक और सुबह क़यामत तक यही सोच रही है, यही विचार कर रही है कि आखिर इन हुसैनियों को तोड़ा कैसे जाएगा, इन हुसैनियों को मोड़ा कैसे जाएगा, आखिर हुसैनियों को कब्जे में कैसे लिया जाएगा, इन्हें शिकस्त कैसे दिलाई जाएगी, इन्हें हराया कैसे जाएगा। लेकिन हम सीना चौड़ा करके और अपनी निगाहें नीची करके फिर भी यही कहेंगे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, सुन्नियों जी लगा के बोलो, अल्लाह ने ताकत दी है, हम हुसैनी हैं और हुसैनी जान दे सकता है, ईमान नहीं दे सकता है। हुसैनी जान का सौदा कर सकता है, ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। आओ आज उसी हुसैन इब्ने अली की चंद बातें कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, हुसैन इब्ने अली की विलादत होने वाली है, मेरे हुसैन की आमद है। उससे पहले रसूलुल्लाह की चची हजरत उम्मुल फज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाई और आकर के अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा
फिदाका उम्मी व अबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। या रसूलल्लाह, खौफ से दिल लरज रहा है, जिस्म थरथरा रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने पूछा, चची घबराती क्यों हो, आखिर बताओ बात क्या है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अभी अभी ख्वाब देखी हूँ और ख्वाब इतना भयानक है कि आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग किया गया, मेरी गोद में दिया। नबी मुस्कुराए और फरमाया, चची परेशान ना हो, ख्वाब अच्छा है, फातिमा के घर बेटा आने वाला है और वो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाए। नारा लगाइए, नारा लगाइए। तो परेशान ना हो, चची घबराने की बात नहीं है, तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है, हुसैन मेरे गोश्त का हिस्सा है, हुसैन मेरे गोश्त का हिस्सा है। वाकई हिस्सा जुदा किया गया और वो हिस्सा सैयदा की आगोश में दिया गया, सैयदा के शिकम में रखा गया। सैयदा के शिकम से 3 शाबानुल मुअज्जम को गालिबन 4 हिजरी में वो दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। और जब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो चची सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा। मुबारक हो, तेरा ख्वाब बड़ा अच्छा है। हुसैन इब्ने अली की विलादत हो गई है। जब हुसैन इब्ने अली 3 शाबान 4 हिजरी को तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह ने आपके कान में आजान कही। ऐ सुनियो, इधर देखो, इधर जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मचल के कहिएगा या हुसैन, और जी लगा के कहिएगा या हुसैन। हुसैन की आमद आमद है, हुसैन पैदा हो रहे हैं, हुसैन तशरीफ लाए। जब हुसैन इब्ने अली आ गए, मदीने वाले मुस्तफा ने मेरे हुसैन के कान में आजान कही, एक कान में इकामत कही, उसके बाद में हुसैन इब्ने अली का नाम हुसैन रखा। बोलो 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 बोलो, आका हुसैन की बात है, हुसैन का नाम हुसैन रखा। और हुसैनियों पते की बात, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। ए बेटा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। अल्लाह ने इस नाम को जन्नत में मख्फी रखा, इस पर जन्नत में पर्दा डाल के रखा। हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था, लेकिन अल्लाह अकबर, जब हुसैन पैदा हो गया है, हर घर में हुसैन। बोलो 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 बोलो, हर घर में हुसैन, हर कबीले में हुसैन, हर कुनबे में हुसैन, हर गली में हुसैन, हर मोहल्ले में हुसैन, हर मकान में हुसैन। सुनियो, हजरत नगर गली में हुसैन, सिरसी में हुसैन, संबल में हुसैन, महमूदपुर में हुसैन, मुरादाबाद में हुसैन, अमरोहा में हुसैन, दिल्ली में हुसैन, पूरे हिंदुस्तान में हुसैन हुसैन। और हिंदुस्तान में ही हुसैन नहीं है, पाकिस्तान में भी हुसैन है, जापान में भी हुसैन है, चीन में भी हुसैन है, सरनदीप में भी हुसैन है, श्रीलंका में भी हुसैन है, सऊदी अरबिया में भी हुसैन है, दुबई में भी हुसैन है, कुवैत में भी हुसैन है, यानी पूरे वर्ल्ड में हुसैन। कहने दो, मक्का में भी हुसैन, मदीने में भी हुसैन, मक्का में भी हुसैन, मदीने में भी हुसैन। और कहने की इजाजत दो, सुन्नियों की जान में भी हुसैन, सुन्नियों के ईमान में भी हुसैन, सुन्नियों के ईमान में भी हुसैन। और हर तरफ हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, कूचा कूचा हुसैन, बस्ती बस्ती हुसैन, जिधर देखो उधर हुसैन, जहां देखो वहां हुसैन। कहीं मोहम्मद हुसैन है, कहीं अहमद हुसैन है, कहीं अली हुसैन है, कहीं जफ्फार हुसैन है, कहीं गफ्फार हुसैन है, जिधर देखो हुसैन ही हुसैन। मैंने कहा मालिक क्यों? का हुसैन का माना ही मकबूल है। जब नाम की इतनी मकबूलियत है तो सरापा ज़ात की मकबूलियत कितनी होगी। हम आ जाएंगे उतर के, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और फौरी तौर से रहेंगे।
जब तक हम ना कहें तब तक नहीं बोलना, तब तक नहीं बोलना। जब हम कहें या हुसैन जी, जब हम कहें खामोश तो खामोश। बात समझना भी है, बात को सुनना भी है, क्योंकि अभी अभी एक भाई ने हमारे जहन से एक बात निकाली थी, हमारे कानों से एक बात गुजारी थी, हम उस पर भी वजाहत करेंगे। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुली किताब है, बहुत खुली किताब। जब तक कंफ्यूजिंग दूर ना हो जाए, डाउट की बिंदी खत्म ना हो जाए, तब तक हम आपके बीच से नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे आने का मतलब यही है कि हम वो बात आपके कानों तक, आपकी ज़हीन समान तक पहुंचाएं जिससे शायद कि अब तक गाफिल हैं। और हम एक बात और आपको बता दें, इसमें हमारी बात पर कोई भी शक हो, कोई भी शुबा हो, हम नहीं कहते कि आंख मीच करके यकीन कर लीजिए। ये हुजूर सैयद साहिब क़िबला, हम जैसे सैकड़ों यहां बैठ करके इन्हें सुनते हैं, सैकड़ों इन्हें सुनते हैं। मुकद्दर है आपका कि ये उन्हीं की औलाद है जिनके जिक्र में बैठे हुए हो। ये पूरी फौरी तौर से, मुकम्मल तौर से सदारत फरमा रहे हैं, और ये हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे, रहबरी भी फरमाएंगे, यहां भी रहबरी फरमाएंगे, और कयामत में नाना से मिलके भी रहबरी फरमाएंगे। और एक बेहतरीन जय्यद आलिम है, जय्यद आलिम, बाअमल आलिम दीन है। मेरे एक एक नुक्ते पर इनकी नजर रहेगी, एक एक जुमले पर ये रहनुमाई फरमाएंगे। गिरफ्त होगी फौरी तौर पर पकड़ेंगे। मामला, ताल्लुकात, यारी दोस्ती, रिश्ता, नाता, स्टाफ, सब एक तरफ। ये आलिमों की पहचान है। मुस्तफा की शरीयत तन्हा अकेली एक तरफ है। ये शरीयत में समझौता नहीं करते, क्योंकि खैरात ये भी बरेली से खाए, और बरेली वो बरेली है। वक्त पड़ने पर बदल दी सारी हुकूमत, लेकिन फतवे की बात आई तो मुफ्ती आदम हिंद ने बदला नहीं है, बदला नहीं है। तो इसलिए असर है बराबर, क्योंकि हम खैरात उन्हीं की खाते हैं, और अल्लाह का फजल है कि हम रजा वाले हैं। कभी कान में नहीं, मैदान में ही बोला करते हैं, मैदान में बोला करते हैं। लेकिन बारे का कहेंगे बात, अभी आपकी थोड़ी सी तादाद और बढ़ जाए, दुआ करें, इंशाल्लाह उस पर पूरी वजाहत करेंगे। कहते हुसैन कहां है, हुसैन कहां है? दिल में हुसैन, नगर में हुसैन, डगर में हुसैन, बस्ती में हुसैन, करिया में हुसैन, अगल बगल जहां देखो वहां हुसैन, पूरी दुनिया में हुसैन, मक्का में भी हुसैन, मदीने में भी हुसैन, और गुलामों कुर्बान जाओ, जन्नत में भी हुसैन है। और जन्नत में कैसा है हज़रत? जन्नत में कैसा है? जन्नत में तो देखो वो जमीन पर भी सरदार, यहां शहीदों के सरदार, यहां शहीदों के सरदार, और जन्नत में जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार। ये हुसैन इब्ने अली है। कहां पैदा हुए? मदीने में। कहां? मदीने में पैदा हुए। रसूलुल्लाह ने इन्हें अपनी आगोश में रखा, हुजूर की गोद में रहे हुसैन, पल पल हुजूर को देखा हुसैन ने, और हुजूर की मोहब्बत इतनी, हुजूर फरमाते अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक मर्तबा का वाकया नकल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हजरत फातिमा के हुजरे के करीब से हुआ है। जब फातिमा के हुजरे के करीब से मुस्तफ़ा गुजरे हैं, तो मुस्तफ़ा करीम अली का सलात व सलाम को हुसैन इब्ने अली के रोने की आवाज आ गई है। मेरे हुजूर वापस पलटे हैं, सैयदा के दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर दाखिल हो गए हैं। हुसैन इब्ने अली को उठाया, उठा करके चूमा भी और सूंगा भी। हुजूर हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। हुसैन को चूमना भी मुस्तफा की सुन्नत है और सूंघना भी मुस्तफा की सुन्नत है। अब हजरत साहबा ने यहां सवाल किया, रसूलुल्लाह हुसैन इब्ने अली को चूमना तो समझ आता है, भाई बच्चे को सब अपने अपने बच्चे को प्यार करते हो, चूमते हो, और वो भी चूमते हैं तो चूमने पर शिर्क का फतवा लगाए हुए, और जाने कहां कहां चूमते हैं, हम कह भी नहीं सकते कहां कहां चूमते हैं। और इतना नहीं, बल्कि चूमने की बात आए
तो खाने काबा में नसब हजरे अस्वद को भी चूमते हैं। चूमना ही शिर्क होता तो हजरे अस्वद ना चूमा जाता। लेकिन सुनो, हजरे अस्वद को हजर समझकर नहीं चूमते, बल्कि इसलिए चूमते हैं चूमा गया हजर मुस्तफा का हो तो हजर भी जायज है, और चूमा हुआ बशर मुस्तफा का हो तो बशर भी जायज है। अगर मुस्तफा हजर चूमे तो वो हजर चूमना भी इबादत है। मुस्तफा हुसैन जैसा बशर सूंगे तो वो सूंघना भी इबादत है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हुसैन को चूमना तो समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता, सूंघने का क्या मतलब है? तो मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराए। और सुन्नियों, हुजूर का मुस्कुराना इस बात पर दलालत करता है कि काम बन गया। और ये अकीदा सुन्नियों का है, ये अकीदा वहाबियों का नहीं है, सहाबियों का अकीदा है। सहाबी का मानना है कि हुजूर मुस्कुरा जाए तो काम बन जाए। हुजूर मुस्कुराए, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुसैन को चूमता इसलिए हूं कि मेरी बेटी का बेटा है, चूमता इसलिए बेटी का बेटा है, और सूंघता इसलिए हूं कि जन्नत का फूल है। हुसैन फूल है इसलिए चूमता हूं, हुसैन नूर है इसलिए सूंघता हूं। हुसैन फूल है इसलिए सूंघता हूं, हुसैन नूर है इसलिए चूमता हूं। हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह की गोद में है। हुजूर फरमाते, फातिमा देख ये हुसैन है। कौन है? हुसैन है। फरमाया, बेटी हुसैन को तकलीफ ना देकर, हुसैन को ना रुलाया कर, जब ये रोता है ना तो यहां तकलीफ होती है। हुजूर सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी हुसैन रोता तो यहां तकलीफ होती। फरमाया, अब्बा हुजूर क्या बात है? फरमाते, मेरी बारगाह में बारिश का फरिश्ता आया। कौन सा? बारिश का फरिश्ता, जो बारिश बरसाने पर मुकर्रर है, जिसको हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं। कहते वो बारिश का फरिश्ता आया और उसने लाकर के मेरे हाथ में मिट्टी दी। क्या दी? मिट्टी दी। फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी हुसैन की कत्लगाह की मिट्टी है, ये करबला की मिट्टी है। या रसूल अल्लाह, इसको संभाल के रखना। जिस दिन हुसैन इब्ने अली को तुम्हारी उम्मत जख्मी करेगी, जिस दिन हुसैन इब्ने अली को तुम्हारी उम्मत जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाएगी, जिस दिन हुसैन इब्ने अली को शहीद करेगी, या रसूल अल्लाह, तारीख गवाह रहेगी। सूरज को भी गहल लगेगा, दिन में ही तारे नजर आएंगे, मौसम में अंधेरी छा जाएगी, और उस दिन का आलम ये होगा, ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी, खून में तब्दील हो जाएगी। कहते रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी उठाई और उठा करके वो मिट्टी अपनी चची हजरत उम्मुल फजल को अता कर दी। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर सैयद साहब क़िबला, वो मिट्टी हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते तो सैयदा फातिमा को दे देते। किसको देते? सैयदा फातिमा को, हुजूर की अम्मी को देते। क्योंकि माँ जितना अपने बेटे से प्यार कर ले कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने वो मिट्टी सैयदा फातिमा को नहीं दी है। फिर अगर हुजूर चाहते वो मिट्टी मौला अली को दे देते, लेकिन हुजूर ने वो मिट्टी अली को नहीं दी है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मदीने वाले मुस्तफा, हुसैन की अम्मी तो फातिमा है, हुसैन की अम्मी तो सैयदा आबिदा जाहिदा ताहिरा खातून जन्नत है, हुसैन से प्यार करने वाली तो फातिमा है, हुसैन को तो अपनी छाती का दूध पिलाने वाली फातिमा है, हुसैन को अपनी आगोश में लेकर पालने वाली फातिमा है, हुसैन की निगरानी फरमाने वाली उसकी माँ फातिमा है। या रसूल अल्लाह, हुसैन की मिट्टी फातिमा को दे दी गई होती, या फिर हुसैन की परवरिश करने वाले अली है, हुसैन की देखरेख करने वाले अली है, हुसैन को परवान चढ़ाने वाले अली है, अली को दे दी गई होती। कहा नहीं नहीं, जिस दिन हुसैन शहीद होगा, जिस दिन हुसैन करबला जाएगा, ना अली हयात होंगे ना फातिमा हयात होगी। उस दिन बाकी रहने वाला अगर कोई है तो चची हजरत उम्मुल फजल रहेगी। यहां से सुनियो, हुजूर की गैबदानी भी जाहिर होती है।
जो कह रहे हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, पूरी जिंदगी काट दी, पता नहीं कहां पढ़ के आया, किस मदरसे से पढ़ के आया, कह रहा हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हुजूर नहीं जानते, हुजूर को गैब नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, जिसकी आंख से अल्लाह की तजल्लियां ना छुपी हो तो कायनात क्या छुप सकती है। आला हजरत की जबान में बोलूं तो कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। ऊंचा नहीं बोलोगे, ऊंचा नहीं बोलोगे, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की शान ये है, वो सब जानते हैं जो तुम करते हो, वो सब जानते हैं जो होने वाला है, जो हो गया है, वो हर बात का इल्म रखते हैं। तो रसूलुल्लाह का गैब, रसूल की गैबदानी, हुजूर का गैब ये रहा कि हुजूर जानते थे कि जब हुसैन की शहादत होगी तो ना फातिमा हयात रहेगी ना अली हयात रहेंगे, और जब ये हयात नहीं रहेंगे तो फिर इसकी निशानदही कौन फरमाएगा। तो रसूलुल्लाह का गैब था कि चची जब तक हयात रहेंगी। और यहां से हुजूर एक मसला भी और वाज़ेह कर देते, जिन लोगों ने ये कहा कि अली से खिलाफत छीन ली, माज़अल्लाह, अली से खिलाफत छीन ली, मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, अली हमारा इतना कमजोर नहीं है, अली इतना कमजोर के हक छिनवा दे। अबे अली तो वो है, नाम लेकर के मैदान में उतर जाओ तो जंगों के नक्शे बदल देता है। जिसके नाम की ये ताकत है तो उसके जिस्म की ताकत क्या होगी। वो कैसे छिनवा सकते। अली से छीनी नहीं गई, बल्कि रसूलुल्लाह का गैब था। बोलो 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 बोलो, हुजूर का गैब था। और हुजूर का गैब ये था कि चारों सहाबियों को, चारों को मनसबे खिलाफत पर फाइज करना है, चारों को अमीरुल मोमिनीन का खिताब देना है। हुजूर जानते थे किसके बाद किसकी का विसाल होने वाला है, किसके बाद किसका विसाल, किसके बाद किसका विसाल। अली को पहले नंबर पर खिलाफत देते तो अबू बकर भी महरूम रहते, उमर और उस्मान भी महरूम रहते। और ये अली के घर की शान है, 3 दिन रोजा लगातार रखे हैं, अफ्तार का वक्त आए साइल आकर सवाल कर दे, पूरा दस्तरखान उठाए और उसको दे दे, पूरा दस्तरखान उठाए उसको दे दे। जिसके दस्तरखान का इंसाफ ये हो कि किसी को भूखा ना रहने दे, तो वो खिलाफत में किसी का हक कैसे छीन सकता है। अभी अली को समझा कहां है, अली को पढ़े कहां हो। अली अदल का नाम है, अली इंसाफ का नाम है, अली दयानत का नाम है, अली मुस्तफा की अमानत का नाम है। और अमानत जाया नहीं की जाती है, अमानत को बाकी रखा जाता है, बाकी रखा जाता है। इसलिए हुसैन इब्ने अली के बाबा अलीकुल मुर्तज़ा को बाकी रखा गया। और अली ने सबके दौर देखे, और अली ने दौर इसलिए भी देखे क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं जिस इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। जब अली दरवाजा है हजरत, तो इल्म दरवाजे से जरूर गुजरेगा। और जब दरवाजे से गुजरेगा तो दरवाजे का मतलब क्या है? दरवाजे का मतलब है छानना, खंगालना, देखना। इसलिए सबको दरवाजे से निकालना ये भी इस बात पर दलालत करता है कि अली ने सबके इल्म को भी देखा है। और इल्म की पहचान ये है, खुद ताइबे सिदरा जिब्रील कहते हैं अली बताओ जिब्रील कहाँ है। अच्छा, अली ने आसमानों जमीन देखे हैं, मशरिक और मगरिब देखे, शिमाल और जुनूब देखे, कहीं जिब्रील नजर नहीं आए। जिब्रील सामने खड़े, कहा कहीं नजर नहीं आता, मुझे लगता है तुम ही जिब्रील हो। भाई जो ऐसा इल्म रखने वाला हो सुन्नियो, मुझे बताओ उससे कैसे कोई हक छीन सकता है? अच्छा आपको लगता है कि छीन लेगा कोई? बताओ तो छीन, अली छिनवा देंगे? नहीं नहीं मियां, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो गर्दन कटा के भी ये कह दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर छिनवाते तो गर्दन कटाकर ही छिन गया होता, लेकिन गर्दन कटाने के बाद देखो
यजीद का नामो निशान मिट गया, हुसैन अब भी नगर नगर और डगर डगर है। तो ये बाकी रहने की तो बातें हैं, बस जरूरत है कि पढ़ने की जरूरत है। हुसैन अला जद्दीही वाली सलाम को जितना करीब से पढ़ने की जरूरत है, उतना करीब से हम पढ़े नहीं। हुसैन के बाबा अलीकुल मुर्तजा को जितनी गहराई से समझने की जरूरत है, इतनी गहराई से हम समझें। बदले का चश्मा लगा करके अगर किसी का मुआयना पैमाइश नुमाइश करने जाओगे, किसी को देखना चाहोगे, तो बदले में बदला ही नजर आएगा, अदल नजर नहीं आ सकता। अगर अदल देखना है, इंसाफ देखना है, तो बदले की ऐनक उतारना पड़ेगी, बदले का चश्मा उतारना पड़ेगा। और जब बदले का चश्मा उतारोगे तो फिर ये नहीं भूलोगे कि ये वो है कि अबू बकर तू भी जन्नती है, उमर तू भी जन्नती है, उस्मान तू भी जन्नती है, अली तू भी जन्नती है, तलहा तू भी जन्नती है, जुबैर तू भी जन्नती है। ये वो 10 सहाबा है जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया फला तू भी जन्नती, तू भी जन्नती। आला हजरत कहते हैं वो 10 जिनको शफाअत का मुज्दा मिला, वो 10 जिनको शफाअत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ये वो हैं जिन्हें हुजूर कह रहे हैं दुनिया ही में कि तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती, और ये थर्मामीटर लेकर के भागे फिर रहे हैं। ये थर्मामीटर लेकर भागे फिर रहे हैं कि हम बताएंगे कौन जन्नती है। अबे अपने आप को तो देख, तू क्या चीज है? अबे तू उनमें जन्नती और दोज़खी के फैसले करने चला जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते कि सहाबा के बारे में एक जर्रा भी लबकुशाई नहीं करना है। ये सब वो है जिन्होंने वो नेमत उज़्मा देखी है जो तुम्हारी नस्लों को भी नसीब नहीं हो सकती। भाई सहाबी का बनता बताओ जरा हमें, जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा और ईमान की हालत में ही दुनिया को खैराबाद कह दिया हो, यही तो सहाबी है। हम में बताओ किसने देखा? चलो अच्छा हुजूर को छोड़ो, मौला हुसैन को बताओ किसने देखा? भाई इमाम अली अकबर को किसने देखा? इमाम कासिम को किसने देखा? इमाम अली असगर को किसने देखा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसने देखा? इमाम बाकिर को किसने देखा है? इमाम मूसा काजिम को किसने देखा? इमाम रज़ा अली को किसने देखा है? इमाम तकी को किसने देखा? इमाम नकी को किसने देखा? बताओ बगदाद के गौसे आदम को किसने देखा? किसने देखा अजमेर के गरीब नवाज को? किसने देखा दिल्ली के निजामुद्दीन को? किसने देखा कलियर के अलाउद्दीन को? किसने देखा बरेली के आला हजरत को? जब इन्हें ना देख सके हम, तो मियां हम सहाबी का फैसला करने वाले कौन होते? नहीं, उलझना नहीं है। अगर इनसे उलझेंगे तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। हमने कहा बहुत खुली किताब है और उसी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, और बढ़ोगे नहीं तो फिर कामयाब नहीं हो सकते हो। कल हमने एक बात कही कि हमें सिर्फ नारे वाला नहीं चाहिए। अभी एक भाई ने हमारे कान से निकाली बात, हजरत लोग तुम्हारी कल की बात से नाराज हैं। मैंने कहा मेरे अपने हैं, नाराज हैं कोई बात नहीं, भाई मुझसे ही तो नाराज हैं, तो जब मुझसे नाराज हैं तो राजी करना भी मेरा जिम्मा बनता है। लेकिन गलती हो तब, अगर गलत फहमी का शिकार बनोगे तो कभी भी अच्छाई अपने करीब नहीं ला सकती। मेरी बात को यहां से नोट करके लेके जाओ, नोट करके लेके जाओ, और इस बात को 10 जगह जाकर के जिक्र करो। लेकिन जिक्र ऐसी ऐसी हस्तियों के सामने होना चाहिए, यानी उलमा के बीच में होना चाहिए, घस खुदाइयों के बीच में नहीं। अगर उलमा कह दे गलत है, ला करके कह दो इनके पैर की जूती मेरे सर का ताज होगा। और तुम अपने दिल से अपने जहन से बातें बना करके फिट करो तो फिर हम जलाले बरेली लेकर के बैठे हैं, फिर हम समझौता नहीं कर सकते, फिर हम जवाब ही दे करके जाएंगे।
हमने जो बात कही थी, हमारी बात कहने का मतलब ये नहीं था कि आप नारे मत लगाओ, हम नारों वाले हैं। हमारे यहाँ फतह ही नारों से होती है, हमारे यहाँ जीत का जश्न ही नारों से मनाया जाता है। हम नारों वाले हैं, हम या रसूलुल्लाह वाले भी हैं, हम या अली और या हुसैन वाले भी हैं। लेकिन इस नारे के साथ जो हमने बड़ी बात कही थी वो ये कही थी कि सिर्फ नारा नहीं चाहिए। क्या? सिर्फ 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 नारा नहीं चाहिए, नारे के साथ में जाने नारा चाहिए। जाने नारा चाहिए। जाने नारा क्या है? जाने नारा है कि हुसैन ने कहा अदूते सर पे तेग तौले, अदूते सर पे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले। अदूते सर पे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हमारे जुमले का निचोड़ हुजूर यही था कि नारा अलग है, नमाज अलग है। नारे से पहले नमाज की जरूरत है। मस्जिद में नमाज हो रही है, तुम दरवाजे पे करो या हुसैन या हुसैन, या अली या अली या अली, क्या मतलब है बताओ? आप ही बताओ मुझे क्या मतलब है भाई? कोई गैर आकर के मस्जिद में नमाज हो रही है, कोई ऊंची आवाज से, गैर को छोड़िए, आपके अपने बच्चे मस्जिद में शोर कर देते हैं तो हालात कुछ लोगों के ये होते हैं, वो सलाम फेरने का इंतजार करते, सलाम फेरते मस्जिद में खड़े हुए तेवर देखो आसमान को छू जाते हैं। अबे किस किस के बच्चे कहां से लाए हो? समझाते नहीं हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, ये बच्चों पर है, बच्चों पर है। और जो नमाज छोड़ करके अली अली कर रहा हो उसका क्या होगा बताइए? अली के घर की बात है, अली के घर की बात है, हजरत अली के घर की बात है, हुसैन के घर की बात है। हुसैन के नाना फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज, कितनी? एक वक्त की नमाज जानबूझ करके कज़ा कर दी। क्या कर दी? छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है, वक्त निकाल के पढ़ी है। फजर की जोहर में, जोहर की असर में, असर की मगरिब में, मगरिब की ईशा में, ईशा की फजर में, यानी वक्त निकाल के पढ़ी। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, यानी वक्त निकाल के पढ़ी है, छोड़ी नहीं है। हुसैन के नाना कहते हैं 80 साल तक जहन्नम की आग में जलना। कितने साल तक? बोलो बोलो बोलो। 80 साल तक। 80 साल। हमारे पास हवाले हैं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा साहब, मैं जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा। हक है आपको, अगर नॉलेज रखते तो मेरा गिरीबान पकड़ने की। 80 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जिस हदीस को बाकी रखने के लिए, जिस शरीयत की हिफाजत के लिए हुसैन इब्ने अली ने 6 महीने का असर दे के कह दिया, सालिम कुरान लेकर दया की भीख मांगने नहीं आया, बल्कि नाना की शरीयत को 4 चांद लगाने के लिए आया। उस हुसैन का नाम नमाज छोड़ करके लो तो फिर हुसैन की गुलामी हमें समझ में नहीं आती। हमारा मतलब है नारा भी लगाओ, नमाजें भी पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कयामत में सबसे पहला सवाल यही होगा, लाओ कितनी नमाजें पढ़ के आए, कितनी पढ़ के आए, क्या है हमारे पास? जुमा के 2 फर्जों के अलावा क्या है बताओ? और हुजूर वो फर्ज भी कैसे? किसी की सना गायब, किसी को अलहम्दु पढ़ना नहीं आती, किसी को सूरत नहीं, किसी को रुकू करना नहीं आता, किसी को सजदा नहीं, किसी को ताशहुद नहीं, किसी को दरूद शरीफ याद नहीं, किसी को सलाम फेरना नहीं आता, किसी को खड़ा नहीं आता। वो भी ऐसी, वो भी ऐसी। फिर इतराना किस बात पर है? इटलाते किस बात पर हो? अगर हुसैनी हो
तो जिंदगी में हुसैनी किरदार उतार के रखो। अगर हुसैनी हो तो हुसैन की जिंदगी का मतलब समझो। हुसैन की जिंदगी का मतलब है शरीयत और तबीयत। तबीयत को शरीयत में मोड़ना है और शरीयत के सहारे अपनी जिंदगी को आगे लेकर के चलना है। यह हुसैन की जिंदगी का मकसद रहा है। ये हुसैन है। पढ़ो हुसैन को, सुनो मत, सुनो मत, हुसैन को पढ़ो। और हुसैन को सुनना है तो किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से सुनो। हुसैन को सुनना है तो गुलामे हुसैन से सुनो। हुसैन को सुनना है तो अबू बकर के मानने वाले से सुनो। हुसैन को सुनना है तो उमर के गुलाम से सुनो। हुसैन को सुनना है तो उस्मान के चाहने वाले से सुनो। हुसैन को सुनना है अली के गुलाम से सुनो। हुसैन को सुनना है ज़ुबैर तलहा के गुलाम से सुनो। हुसैन को सुनना है अशरे मुबशरा के गुलामों से सुनो। हुसैन को सुनना है मुहिब्बे अहले बैत से सुनो, मुहिब्बे सहाबा से सुनो। तब बताएंगे हुसैन वो है जिसने अपना सर सजदे में रख करके कह दिया है, लोगों जान जाए तो जाए लेकिन मुस्तफा का दीन किसी हाल में भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपसे तो छोड़िए, आप तो मेरे अपने हैं। हमारा इख्तलाफ तो उनसे भी नहीं है, उनसे भी नहीं है जो अली का नाम लेकर के दीन को तबाह कर रहे हैं। उनके लिए भी हमारा मशवरा है, मेरे भाई पढ़ो, पढ़ो। हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। एक बात याद रखो, हवा में हाथ हिलाने से कभी तालियां नहीं बजती है। अगर कोई बजा सकता तो मैं पूरा हाथ हिला रहा हूं, रात भर हिला रहा हूं, बजा के दिखा देते। इसकी आवाज वापस करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए सहारा चाहिए, वो चाहे एक ही उंगली का क्यों ना हो, एक ही उंगली का क्यों ना हो। इसलिए हम कहते एक तरफा बात सुन करके अगर मुआशरे में आओगे तब भी नुकसान करोगे और घर में जाओगे तब भी नुकसान करोगे। कितने घर हैं हजरत, आप जाकर के देखो, जंग का मैदान बने पड़े। शादी को 3-3, 4-4 महीने हुए बच्चों की, पता चला कि चूल्हा अलग चल रहा है। जिस बहू को, जिस बेटे की शादी इस नियत से की थी कि बुढ़ापा हो गया, उम्र गुजर गई, चलो अब कुछ आराम की सांसें मिल जाएंगी, कुछ सुकून मिल जाएगा, गरम गरम रोटियां मिल जाएंगी, वक्त पर खाना मिल जाएगा। शादी को 4 महीने नहीं हुए, अपने बर्तन भाड़े लेकर के अलग खा रहा है। मैंने कहा किस लिए, क्या हुआ? अभी तो बड़े नाचते, बड़े लाड से पाले थे, बड़ी नासरे उतार रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े चर्चे करते थे। बहू नहीं लाएंगे, हूर लाएंगे, हूर। बहू नहीं लाएंगे, हीरा लाएंगे, हीरा। अब क्या हुआ उस हीरे में? अब कौन सी जंग लग गई? तो जब पता चला, तहकीक की, तो निचोड़ यही निकला कि अब्बा हुजूर एक तरफा बात सुनकर के बहू को गालियां बक रही। भाई कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में अनबन नहीं होती। कोई मियां बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें अनबन ना हो। जो ये कहे कि हमारी कभी हुई नहीं तो वो झूठा है। अनबन का मतलब ये थोड़ी है कि घूंसे चलाओगे, लाठी डंडे चलाओगे तभी है। भाई ऊंच नीच हो जाती है, जरूरी नहीं कि हर बात से इत्तेफाक रखा जाए। भाई बीबी की बात हो सकता है आपको पसंद ना आए, या आपकी बात बीबी को पसंद ना आए, उसी बात पर अनबन हो जाती है। अनबन का मतलब ये, और ये अनबन हम इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहे हैं कि हुसैन के अब्बू अलीकुल मुर्तजा और अम्मी फातिमा में भी हो चुकी है, अम्मी फातिमा में भी हो चुकी है। एक वाकया नकल करते, किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। जब अनबन हुई तो सैयदा फातिमा अली की बारगाह में हाथ बांधकर खड़ी हुई और खड़ी होकर के अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, हमें इजाजत दो, हम तुम्हारी शिकायत अपने अब्बा से करके आई हैं। और अब्बा कौन है? अब्बा अली के आका हैं। बोलोगे नहीं? बोलो 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 बोलो, सुनियो, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आका है अली के, और गुलाम की शिकायत आका से की जाए तो बर्दाश्त कर सकता है?
अली कांप रहे हैं, कह रहे हैं फातिमा मैं तो सोच रहा था जाने क्या मांगोगी। फातिमा आज तक कोई सवाल नहीं किया है, सूखे टुकड़े खाकर के गुजारा कर लिया है। फातिमा कभी मेरे घर में अच्छी ग़िज़ा वक्त पर मयसर नहीं हुई है। फातिमा कभी अच्छा तन पर लिबास भी नहीं मिला है। फातिमा बड़ी मुश्किल में वक्त गुजारा है, बड़े खतरनाक दौर से गुजरी है। फातिमा तेरे हाथ से खून बहता हुआ देखा है। फातिमा मैंने छाले तेरे पैरों में देखे हैं। अल्लाह अल्लाह मैं तो सोच रहा था आज मेरी फातिमा मुझसे कोई सवाल करेगी, बड़ी चीज का मुतालबा करेगी, लेकिन फातिमा आज तूने कुछ मांगा है तो अली नहीं बल्कि अली की जान मांग ली है। फातिमा और चीज मांगती मना कर देता, मेरी शिकायत की इजाजत मांगी है अब मना नहीं कर सकता। जाओ मेरी शिकायत अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से करके आ जाओ। इतना कहकर के अली रोने लगे। अली रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई। सैयदा भी ज़ारो कतार रोने लगी है। अली के पैर पकड़ के बैठ गई, कहती मेरे शौहरे नामदार भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था इतनी तकलीफ होगी, इतना दिल दुखेगा मेरे शौहर। मैं भूखी रही, मैंने शिकायत नहीं की, हाथों में छाले पड़े शिकायत नहीं की, खून चला शिकायत नहीं की, बहुत तकलीफें उठाई कभी शिकायत नहीं की। अली 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 माफ कर दो, आज के बाद नहीं कहूंगी, लेकिन अली है वो सुने जो कहते हैं अली से हक छीना गया है। अली वो है जिसने सैयदा से कहा अगर हुजूर फांसी की सजा सुनाएंगे तो कबूल है, लेकिन फातिमा तूने जो सवाल किया है उसका इनकार नहीं कर सकता। जा तुझे इजाजत है, जा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह से मेरी शिकायत करके आ जा। सैयदा निकली तो वहां से, लेकिन रोती सारो कतार रो रही है, आंसू से आंखें तर हैं, दुपट्टा भीग गया है, चादर आंसुओं से तर है। हुजूर के दरवाजे पर पहुंचती है, जाकर के दस्तक देती है। अंदर से आवाज आई कौन? और इत्तेफाक हुजूर का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, वो चौखट कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज इत्तेफाक से वो चौखट बंद, और चौखट बंद है। दस्तक की आवाज आई कौन? फरमाया फातिमा। कौन फातिमा? आपकी बेटी फातिमा। कौन बेटी फातिमा? कहा खदीजा की बेटी फातिमा। कौन खदीजा की बेटी फातिमा? कहा हसन की अम्मी फातिमा। कौन हसन की अम्मी फातिमा? हुसैन की अम्मी फातिमा। कौन हुसैन की अम्मी फातिमा? ज़ैनब की अम्मी फातिमा। कौन ज़ैनब की अम्मी फातिमा? जन्नती औरतों की सरदार फातिमा। का कौन जन्नती औरतों की सरदार फातिमा? आखिर में फातिमा ने कहा अली की बीवी फातिमा है। अंदर से आवाज आई बताओ अली भी साथ है कि नहीं है? अली भी साथ है कि नहीं है? और ये किससे हो रहे सवाल? उससे हो रहे जिसकी महक से हुजूर पहचान लेते हैं। फातिमा गुजरे तो हुजूर खुशबू से पहचान ले, हुजूर गुजरे तो फातिमा पहचान ले। आला हजरत से पूछे तो इश्क का इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिसे राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी है, लंगर उठा। उस फातिमा से कह रहे हैं कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? का अली की बीवी। का अली साथ है। और हमारे यहाँ तो विदाई के वक्त कहते हैं परेशान मत हो, तू चली जा, अभी आ रहा हूं। झूठों को बेटी का फोन आए, सच्चों को हाजिर। मैंने गौर किया क्यों? पता चला इसलिए कि अली को खरीदा नहीं गया था। अली को खरीदा नहीं गया था, और जो चीज खरीदी नहीं जाती उस पर हक नहीं होता है, हक नहीं होता है। आज दामाद खरीदा जाता है, इसलिए उस पर पूरा हक रहता है, और जिस पर हक रहता है उस पर हुकूमत भी रहती है। आज इसीलिए तो सवाल जवाब हो रहे हैं। खरीदा है उसने, आपने डिमांड किया हम इतने रुपए में बिकेंगे, हमारा बेटा इतने रुपए में बिकेगा। बुलेरो में बिक रहा था, वहां से बयाना बुलेरो का हो रहा था, हमने नहीं दिया
तुम बताओ कॉलेज में खरीदोगे, मर्सिडीज में बिकेगा, लाखों में बिकेगा, जेसीबी ट्रैक्टर में बिकेगा, बिक रहा है। और जब बेच दिया है तो अब अफसोस किस बात का करते हो? अब जो वो चाहेगी वो इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। इसलिए होश के नाखून लो, होश के नाखून। इस्लाम पहचानो। हम इसीलिए कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली की जिंदगी पढ़ो। उनकी जिंदगी का मतलब सिर्फ इंसानियत सिखाना है, उनके घराने का मतलब इंसान को इंसान बनाना है। अगर जिंदगी नहीं पढ़ोगे तो इंसान नहीं बन सकते हो। अगर शऊरे जिंदगी और शऊरे बंदगी चाहते हो तो मुहिब्बे अहले बैत भी बनो, मुहिब्बे सहाबा भी बन के रहो। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली साथ हैं, तो कहा अली तो साथ नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ अब कयामत में मिलेंगे। किससे कहा? उससे जिसके लिए कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज, और जिससे मैं नाराज उससे अल्लाह नाराज है। उस फातिमा के लिए हुजूर फरमा रहे हैं कयामत में मिलेंगे। और ये बात हमने उस वक्त भी कही थी कि बेटी अली के साथ जा रही हो, जब कयामत में मिलो तो इस शक्ल में मिलना कि तुम्हारा अली तुमसे राजी हो। जब अली साथ नहीं तो ये चौखट नहीं खुलने वाली है। जाओ। फातिमा रोती हुई वापस चली गई। अंदर अली कांप रहे हैं, अली डर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जाने फातिमा ने हुजूर से क्या क्या कहा होगा। अब जाने हुजूर हुजरे में बुला करके पूछेंगे, या हुजूर मिंबर पर बिठा करके पूछेंगे, या हुजूर बदर में ले जा करके पूछेंगे, या मदीने की गलियों में पूछेंगे, जाने कहां पूछेंगे, जाने क्या कहेंगे। लेकिन साहिब वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। अल्लाह ने सरापा रहमत बना करके उतारा है, लोगों के राज फाश करने के लिए नहीं बल्कि राजों को छुपा कर रखने वाला बनाया है। मदीने वाले मुस्तफा पीछे पीछे, अली घर में परेशान। रास्ते में सैयदा रोती जा रही है। सैयदा रोती रोती पहुंची दरवाजे पर, अली ने देखा। देख करके अली आगे बढ़े, सैयदा को सीने से लगा लिया। सैयदा रो रही है। अली ने पूछा फातिमा क्या बात? हुजूर ने कुछ कह दिया। यकीन मजबूत था, ईमान पुख्ता था। सैयदा ने कहा अली मुस्तफा ने दरवाजा नहीं खोला, इतना कहना था। अभी दोनों बात कर रहे थे, पीछे से मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराते हुए आ गए। जब हुजूर आए तो सैयदा ने कहा जल्दी छोड़ो, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। जब हुजूर आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से दाढ़ी तर थी। रसूलुल्लाह ने कहा बेटी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं था, दरवाजा कौम की बेटियों के लिए बंद था, उम्मत के लिए बंद था। अगर आज वो दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाता तो उम्मत इसको दर्स मान लेती, उम्मत इसको सबक मान लेती। और जब दरवाजा बंद होने पर उम्मत की शैतानियत का आलम यह है, जरा सी बात में बेटी का घर खराब करने के लिए पुलिस प्रशासन लेकर के पहुंच जाते हो। अगर मुस्तफा का दरवाजा उस दिन खुल गया होता तो कत्ले आम घर में घुस के करके आते। कहा तुम्हारे लिए नहीं बेटी, उम्मत के लिए दर्स था। हमारी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए है, हमारी जिंदगी का मकसद उम्मत के लिए है। रसूलुल्लाह ने बस आखिरी जुमले में इतना कहा अली ये फातिमा है, अली ये फातिमा है, इसकी रजा में तुम्हारे नबी की रजा है और तुम्हारे नबी की रजा में अल्लाह की रजा है। इतना कहकर के हुजूर वापस आ गए। जनाब अली मुर्तजा फरमाते उसके बाद फिर कभी सैयदा से हमारी अनबन नहीं हुई। तो इसलिए अनबन होना कोई ऐब नहीं है, ऐब है कि अनबन करके उस पर डटे रहे। गलती ऐब नहीं है, गलती पर डटे रहना ऐब है। इसलिए गलती अगर हो जाए कोई नहीं, फौरी तौर पर माफी मांगिए। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्ची तौबा करो। और जब तुम तौबा कर लेते हो तो रसूलुल्लाह फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह फरमाते क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। किताब से मुराद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। और उसी नूर का हिस्सा हुसैन इब्न अली है, जिसके वाक़यात चंद मैंने आपके सामने रखे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कल मदीने से करबला का सफ़र आपके माबैन रखने की कोशिश करेंगे। वक्त मुकर्ररा पर पहुँचने की कोशिश कीजिए।
जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे इंशाअल्लाह इतना जल्दी महफिल का इख्तिताम कर दिया जाएगा। जो हुए हैं अगलात माफ करे रब्बे कायनात, जिंदगी ने वफा की फिर होगी मुलाकात। व मालीना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद। दरूद पाक बने तीन तीन बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लिम मुसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा को मुस्तकीम बहक़ी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करीमा कारसाजा बेनियाजा पालनहारा परवरदिगारा, तेरी अता करदा तौफीक से बाद नमाज इशा से लेकर के अब तक तेरा तेरे महबूबीन बंदों का जिक्र खैर किया, नात व मनक़बत वाज़ व नसीहत, कुरान पाक की चंद आये मुबारका की तिलावत की, दरूद पाक को पढ़ा। अल्लाह करीम सबको तेरी बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। जो अगलात हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा। इसका सबाब रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया और मुरसलीन की अरवाही तक़ीबात को नज़र करते कबूल फरमा। जुमला सहाबा इकराम, जुमला सहाबियात, जुमला ताबईन, जुमला ताबिआत, जुमला तबे ताबईन, जुमला तबे ताबिआत, अइम्मा मुस्तहिदीन, अशरे मुबश्शरा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अरवाही तक़ीबात को नज़र करते कबूल फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, अज़वाज मुतहहरात, औलाद अतर, बनात तय्यबात, सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हैदर करार अली गुल मुर्तज़ा, मौला हसन मुज्तबा, मौला इमाम हुसैन अली मकाम और आपके तमाम शहजादगान मुहिब्बीन की बारगाहों में पेश करते कबूल फरमा। शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए खंदक, शुहदाए तबूक, शुहदाए हुनैन, जुमला शुहदाए इस्लाम बिलखुसूस शहीदान करबला की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। सरकार गौसे पाक, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार आला हजरत, जुमला सलासिल हक्का के बुजुर्ग, सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, शौरवर्दिया, नक्शबंदिया, साबरिया, बरकातिया, रज़विया, शराफतिया, बशीरिया, तमाम सलासिल हक्का के बुजुर्गों की बारगाहों में पेश करते कबूल फरमा। इस बस्ती के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम औलिया की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। अल्लाह हाजरीन पर, इस बस्ती के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल फरमा। इलाही इनकी जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इनके दुकान, मकान, खेतों खलियान, कारखाना और तिजारत में बरकत अता फरमा। रिज़्क़े हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा। हराम लुक़मों से बचने की तौफीक अता फरमा। ईमान और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। नमाजों का शौक अता फरमा। हुसैन इब्ने अली का सदका अता फरमा। करबला की खैरात अता फरमा। नन्हे अली असगर की खैरात अता फरमा। सैयदा के आंगन की खैरात अता फरमा। अल्लाह करबला वालों की गुलामी नसीब फरमा। करबला वालों के दर की खैरात नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया में भी उनकी गुलामी नसीब फरमा, कयामत में भी उनकी गुलामी में उठाना। अल्लाह उनके बेटे अब्दुल कादिर के मुरीदों में कबूल फरमा, अब्दुल कादिर के गुलामों में कबूल फरमा। अल्लाह कयामत में अब्दुल कादिर के मुरीदों में उठाना, उनके गिरोह में उठाना। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमान अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अमान अता फरमा। दुनिया भर के मुसलमानों को अमन सलामती अता फरमा। हम सब में जिनके वालिदा वालिद हयात है उनकी उम्र दराज फरमा। जिनके इंतकाल कर गए उन्हें जन्नत अता फरमा। जिनके बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जिनके कर्जदार हैं उन्हें सबकदोशी अता फरमा। बेरोजगारों को नेक रोजगार अता फरमा। ए अल्लाह जो कैदों में हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों को शऊर जिंदगी अता फरमा, शऊर बंदगी अता फरमा। ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। बद अकीदों से, बद मजहबों से बचने की तौफीक अता फरमा। मसला के हक पर कायम और दायम फरमा। खात्मा ईमान पर बिलखैर फरमा। जो हमारे हक में बेहतर हो वो अता फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तफ़ा करीम के तवस्सुल से अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा हफिजना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा
अल्लाहुम्मा गफ़्फ़िरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला जब हो दमे वापसी हम सबके लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह।